गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MR स्टडी पॉइंट 92। गाइज आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर और लाइक कर दिएगा। गैस इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है गैस, अनुपातों यानी A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो गैस 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हैं। गाइज ये 5 क्वेश्चन सेम 2 वाले क्वेश्चन ही की तरह होंगे, जैसे ये हुए थे वैसे ही ये होंगे। गाइज बस फ़र्क इतना है कि जिसका हल होगा वो संगत है और जिसका हल नहीं होगा वो असंगत है। ठीक है गाइज, सेम टू सेम क्वेश्चन वैसे ही करना है। तो आइए गाइज क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो गाइज आइए हम क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 है कि 3x + 2y = 5, ये समीकरण 1 है गाइज, और 2x - 3y = 7, ये समीकरण 2 है। तो गैस इन क्वेश्चनों को करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि इक्वल के बराबर में 0 होना चाहिए, यानी बराबर के बराबर में हमारा 0 होना चाहिए। और इन समीकरणों में गैस क्या है, बराबर के इधर। तो गैस हम पहले क्या करेंगे, यहाँ जो बराबर की गिनती है इसके बराबर हम पहले 0 करेंगे, और इस संख्या को अगर प्लस किए तो इधर माइनस के ले आएंगे, और ये माइनस किए तो इधर प्लस के लाएंगे। ठीक है गैस, तो पहले इनका हम सही रूप कर लेते हैं। ठीक है गैस, इनका सही रूप क्या होगा, सही रूप होगा यानी 3x प्लस का 2y माइनस का 5, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके माइनस का 5 = 0, समीकरण 1। ठीक है गैस, दूसरा क्या है 2x माइनस का 3y, ये भी प्लस का इधर प्लस का इधर आके माइनस का 7 = 0, समीकरण 2 हो गई। ठीक है गैस, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2 हो गए। अब हम इन समीकरणों को क्या करेंगे, A1 और B1 और C1 और A2 B2 C2 के मान निकालेंगे। तो गैस जैसे हम कि समीकरण 1 से हम पहले सॉल्व करेंगे, यानी समीकरण 1 से। गैस समीकरण 1 से हमें क्या मान निकलेगा, A1 का मान। तो गैस A1 का मान हमारा कितना होगा, 3। समीकरण 1 से ही गैस B1 का मान हमारा कितना होगा, 2, और C1 का मान गैस कितना होगा, -5। ठीक है, इसी तरीका समीकरण 2 से निकालेंगे हम गैस, समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से गैस A2 कितना है, 2, A2 हमारा 2, B2 -3, और C2 गैस कितना हो जाएगा, -7। ठीक है गैस, ये तो आपको पता ही है कैसे मान निकलते हैं। अब गैस हम क्या करेंगे, A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 के मान यहाँ से निकालेंगे। तो गैस जैसे कि हम A1/A2 यहाँ से निकालेंगे, A1/A2 निकालेंगे, तो A1/A2 मेरा कितना है, A1 कितना है गैस 3, और A2 कितना है 2, तो ये तो मेरा हो गया A1/A2। ठीक है गैस, अब इसी तरीके से मैं क्या निकालूंगा, B1/B2। अब गैस B1/B2 कितना है, B1 कितना है 2, और B2 कितना है -3। ठीक है, अब निकालेंगे हम C1/C2। तो C1 निकालेंगे तो C1 कितना -5, और ये -7। तो गाइज ना तो हमें A1/A2 और B1/B2 बराबर दिख रहे हैं, क्योंकि हर किसी की तीनों की जो गिनतियाँ हैं गाइज वो तीनों की कैसी हैं, हमारी अलग अलग हैं। क्योंकि इसकी 3/2 है, इसकी 2/-3 है, इसकी -5/-7 है। तो गैस ये तीनों ही बिल्कुल अलग है। तो हम लिख सकते हैं गैस कि A1/A2 यानी कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है गैस, बराबर नहीं है B1/B2। तो गैस जब बराबर नहीं होता, ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जब A1/A2 बराबर नहीं होता B1/B2 के, तो ये रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। रेखा किस बिंदु पर प्रच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है। तो हम इसे लिख सकते हैं, रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है,
रेखा एक बिंदु पर प्रच्छेद करती है तो क्या होगा, केवल इसका एक हल होगा। प्रच्छेद करने का मतलब गाइस ऐसा होता है कि ये और ये इस तरीके से रेखा जाती हैं तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर ये एक दूसरे को टच मतलब जो प्रच्छेद होता है वो टच का मतलब होता है कि एक रेखा दूसरी रेखा को कहाँ पर टच कर रही है। तो ये रेखा इस रेखा को केवल यहाँ टचित करेगी, यही प्रच्छेद होने का मतलब है। तो गैस जब एक बार टच करेगी तो इसका केवल एक हल होगा। तो क्या लिखेंगे हम, केवल एक हल होगा। ठीक है गैस, तो केवल एक हल होगा। तो गैस जिस समीकरण का हल होगा तो वो कैसी होगी, हमारी संगत। तो हम गैस इसको लिख देंगे संगत है, यानी इसे आंसर में क्या लिखेंगे हम गैस इसका, ये हमारी कैसी है, संगत है। ठीक है गैस, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है गैस, अगर जिसका कोई हल नहीं होगा वो असंगत होगा, जिसका एक भी हल होगा वो गैस संगत होगा। तो गैस ये बहुत इजी क्वेश्चन है गैस, जैसे कि आपने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन करें गाइस, सेम टू सेम क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पे केवल एक हल है तो संगत है, अदर भी हल है यानी बहुत ज़्यादा हल है तब भी संगत है, और जिसका कोई हल नहीं है वहाँ असंगत है। और सेम टू सेम गैस यही करना है। आइए गैस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये हम क्वेश्चन 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन 2 है गैस, 2x माइनस 3y बराबर 8 समीकरण 1 है और 4x माइनस 6y बराबर 9 समीकरण 2 है। तो गैस इसका भी ये सही रूप नहीं है क्योंकि हमें बराबर के इधर जीरो करना है। ठीक है, क्योंकि हम बराबर के इधर जीरो नहीं करेंगे तो हम C1 का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है गैस, तो हमें बराबर के इधर जीरो करना पड़ेगा। तो बराबर के इधर जीरो करने के लिए हम क्या करेंगे गैस, ये 8 को इधर लेके आएंगे। तो इसका हम गैस क्या करेंगे, सही रूप लिखेंगे। तो गैस सही रूप इसका क्या होगा, सही रूप इसका होगा 2x माइनस का 3y माइनस का 8 बराबर 0, ये होगी समीकरण 1। और ये कितना 4x माइनस का 6y माइनस का 9 बराबर 0, ये होगी समीकरण 2। ठीक है गैस, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ से हम A1 और A2 के मान गैस निकालेंगे। तो समीकरण 1 से जैसे कि हम गैस करेंगे तो समीकरण 1 से गैस A1 का मान जो हमारा आएगा वो आएगा 2, B1 का मान गैस आएगा माइनस का 3 और C1 का माइनस का 8। ये गैस माइनस का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहाँ पर माइनस लेना है। ठीक है गैस, इसी तरीके समीकरण 2 से गैस क्या होगा, A2 के मान निकलेंगे। तो A2 हमारा कितना आएगा गैस 4 और B2 कितना आएगा गैस माइनस का 6 और C2 कितना आएगा गैस माइनस का 9। तो गैस हमने ये मान सारे इजीली निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, A1 A2 के मान यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है गैस, तो हमारा A1 अपॉन A2 गैस कितना हो जाएगा 2/4। तो गैस हम इसको और थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2। गैस आपको इस तरीके से पेपर में क्रॉस नहीं करना है गैस, आपको डायरेक्ट 1/2 लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से हम B1/B2 के मान निकालेंगे। तो B1/B2 के गैस जब मान निकालेंगे तो हमारे कितना माइनस का 3 अपॉन माइनस का 6। तो गैस माइनस से माइनस कैंसिल और 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो ये गैस कितना होगा 1/2, इसका भी मान आ गया। ठीक है गैस, अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे गैस, C1/C2 का मान निकालेंगे, यानी C1 अपॉन C2। तो C1 अपॉन C2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल होगा पर 8/9 गैस ये नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमारा जिस क्वेश्चन में निकल के क्या आ रहा है गैस, यहाँ से हमारा, तो गैस यहाँ से हमें क्या A1 अपॉन A2, यानी यहाँ से हम देखते हैं गैस तो हमें क्या मिलता है, यानी A1 अपॉन A2 बराबर है B1/B2 के, क्योंकि गैस A1 अपॉन A2 यानी 1/2 और B1 अपॉन B2 1/2। तो जी गैस कैसे हैं आपस में बराबर। जब गैस A1/A2 और B1/B2 जब आपस में बराबर होते हैं तो गैस हमारी रेखा कैसी होती है, रेखा होती है गैस हमारी समांतर, यानी रेखा कैसी होती है गैस समांतर। ये गैस मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है गैस, समांतर है, ये मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। जैसे कि गैस ये देखिए, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर नहीं होता है C1/C2, B1/B2 बराबर नहीं होता है C1/C2 के। ठीक है गैस,
तो उस कंडीशन में हमारी रेखा कैसी होती है, समांतर। समांतर रेखा का मतलब होता है कि ये रेखा एक दूसरे को टच ही नहीं करती है। तो जब गैस टच नहीं करती है तो इनका कोई हल भी नहीं होगा। हल कब होगा, जब ये रेखा एक दूसरे को कहीं पर भी टच कर दें गैस, तो वहाँ पर क्या होगा हमारा हल। तो ये रेखा समांतर है गैस। तो गैस इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। तो हम लिख देंगे गैस कोई हल नहीं है। जब गैस कोई हल नहीं है तो रेखा कैसी होगी, हमारे जो आंसर आएगा, आंसर गैस कितना आएगा, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा हमारा असंगत। ठीक है गैस, अगर रेखा समांतर है तो गैस हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा असंगत। ठीक है गैस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। आइए गैस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 है हमारा 3/2x + 5/3y = 7 समीकरण 1, 9x - 10y = 14 समीकरण 2। तो गैस इसका हम सही रूप पहले लिख लेते हैं। तो गैस इसका जो सही रूप होगा वो क्या होगा, सही रूप में ये समीकरण हमारी बनेगी गैस 3/2x + 5/3y -7 = 0। ये समीकरण हो जाएगी 1, क्योंकि ये प्लस का है इधर आके गैस मैंने माइनस का कर दिया, ऐसे ये माइनस के 14 हो जाएंगे। तो 9x - 10y -14 = 0 समीकरण हो गई 2। अब गैस समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम क्या करेंगे गैस, हम मान निकालेंगे। यानी समीकरण 1 से गैस जब हम मान निकालेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 से जब मान निकालेंगे तो सबसे पहले मान जो हमारा निकल का आएगा वो आएगा गैस a1 का। तो a1 का गैस जो मान यहाँ से निकल का आएगा वो आएगा 3/2। तो a1 का जो मान निकल का आएगा गैस हमारा a1 = 3/2। ठीक है गैस, ये a1 का मान आ गया। यहाँ से हम b1 का मान निकालेंगे गैस। तो b1 का मान कितना आएगा 5/3। ठीक है गैस, इसी प्रकार c1 का जो मान आएगा हमारा -7। अब क्या करेंगे गैस, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ से हमें मान निकलेगा गैस a2 का। तो गैस हम a2 का जो मान निकालेंगे वो हमारा a2 का मान आएगा 9, और b2 का जो मान आएगा वो आएगा -10, और c2 का जो मान आएगा गैस वो आएगा -14। ठीक है गैस, ये तो आपको पता होगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 के मान हम गैस यहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले हम गैस a1/a2 देखते हैं। तो गैस हम a1/a2 जब देखते हैं तो गैस कितना मिलता है हमें 3/2। ठीक है गैस, 3/2 ये तो a1 का मान है। पर गैस 9, अब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ गैस यहाँ पे आपको डायरेक्ट करने की। जैसे कि गैस मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, मुझे a1/a2 का मान लगाना है गैस, और a1 का मान मेरा है 3/2। यानी मैं इसी प्रकार तो लिखता, a1 का मान पहले लिखता मैं 3/2 अपॉन a2 का मान है मेरा गैस 9। तो गैस आप बताइए 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जो तीसरी गिनती होती है वो गैस कहाँ जाती है, इस साइड, इस 2 के पास में जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे डायरेक्ट लिखता तो कितना हो जाएगा 3/2 × 9। ठीक है गैस, तो गैस मैं यहाँ पर भी इस चीज़ को डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि जो 2 आएगा वो मेरा डायरेक्ट कहाँ आएगा गैस, 9 के पास। ठीक है गैस, जो 9 है गैस इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं गैस, वहाँ पर आपको एक लाइन बढ़ाना पड़ सकती है। तो गैस हम इससे शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है गैस, तो ये अगर हम इसे पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/9 दूनी 18। अभी ये गैस ये थोड़ा और शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 × 6 = 18, यानी कि 3 × 1 = 3 और 3 × 6 = 18 हुआ, यानी 3 × 6 = 18। तो 1/6 आ गया हमारा a1/a2। गैस इसी प्रकार हम b1/b2 का मान निकालेंगे, यानी b1/b2। तो गैस हम b1/b2 का जो मान निकालेंगे तो b1/b2 हमारा कितना 5/3। तो 10 कहाँ जाएगा गैस इसके पास, वो भी हम -10। ठीक है, तो जब हम इससे सॉर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा -30, 5 बन जा 5, 5 × 6 = 30। तो ठीक है गैस, ये कितना आ गया -1/10।
माइनस का 6। ठीक है, ये हमारा आ गया गाइज माइनस का 6। अब गैस क्या करना है, हमें C1/C2 का मान निकालना है। तो अब गैस इसी प्रकार से हम C1/C2 का मान निकालेंगे। तो C1/C2 जो देखते हैं हमारा माइनस का 7/-14। ठीक है, तो माइनस से माइनस गैस कैंसिल और 7 से 1 7, 7 दूनी 14 यानी 1/2। तो गैस हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा A1/A2 पहले लिख लेते हैं गैस, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। ये गाइस आपको दिखता होगा क्योंकि A1/A2 है 1/6 और B1/B2 है कि 1/-6 और C1/C2 है गैस 1/6। तो गैस A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, पर B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो गैस ये कंडीशन आपको मैं दिखा देता हूँ। ठीक है गैस, जब सॉरी गैस थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, जो C1/C2 है वो हमारा है 1/2। तो गैस ये C1/C2 बराबर नहीं होगा। ठीक है गैस, ये हमने एक्स्ट्रा थोड़ा लिख दिया क्योंकि गैस मुझे पता थी वहाँ पर 1/6 है, इसलिए मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया गैस। यहाँ पर A1/A2 1/6 है और B1/B2 माइनस का 1/6 है। तो गैस हमें यहाँ से दिख गया कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो हमें C1/C2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है गैस। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, जब गैस A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो गैस जो हमारी कंडीशन होती है वो क्या होती है, रेखा यानी रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है। तो गैस हम यहाँ से लिख देंगे कि रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है। ठीक है गैस, तो यहाँ लिख देते हैं हम, जो कंडीशन बनेगी गैस हमारी A1/A2 यानी जो A1/A2 बराबर नहीं होता है B1/B2 के, तो गैस वो कंडीशन जो हमारी बनती है वो गैस हमारी कंडीशन बनती है रेखा एक बिंदु पर प्रक्षेद करती है, यानी कि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है गाइस, तो इसका क्या होगा, केवल एक हल होगा। तो इसको हम लिख देंगे केवल एक हल होगा। जब गैस इसका एक हल होगा तो ये कैसा होगा, हमारा संगत। ठीक है गैस, तो जो आंसर होगा इसका वो होगा हमारा संगत। ठीक है गैस, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। गैस यहाँ पर थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी गैस, उसके लिए सॉरी। गैस हुआ क्या था, मुझे पता था कि यहाँ पर भी 1/6 है, तो मैंने इसलिए लिख दिया कि B1 भी 1/6 माइनस, वो सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक ही हो गई थी मुझसे, पर गैस उसके लिए सॉरी। यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो गैस हम यहाँ से C1/C2 को लेते ही नहीं है। ठीक है गैस, क्योंकि जब हमारा A1/A2, ठीक है गैस, तो यहाँ पर आपको गैस केवल A1/A2 दिख गया और B1/B2 अगर आपको दिख रहे हैं कि गैस बराबर नहीं है, तो गैस आपको C1/C2 देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है गैस, आइए गैस।